जिन्होंने की बगावत जो बागी हो गए, उनकी राय में उनका निलंबन क्या कहता है। श्रावस्ती के भिनगा से विधायक असलम रायनी, हापुड़ के ढोलना से विधायक असलम चौधरी, इलाहाबाद के प्रतापपुर से विधायक मुज्तबा सिद्दीकी, प्रयागराज के हांडिया से विधायक हाकिम लालविंद, सीतापुर के सिधौली से विधायक हरगोविंद भार्गव, मुंगरा बादशाहपुर से विधायक सुषमा पटेल, आजमगढ़ के संगड़ी से विधायक वंदना सिंह। ये वो विधायक हैं जो कभी बसपा में रहकर विरोधियों का विरोध किया करते थे, लेकिन राज्यसभा के रण में पार्टी की नीतियों की तोड़ बगावत कर बागी बन बीएसपी प्रमुख मायावती के गुस्से का शिकार हो गए। सभी 7 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। जिन्होंने विश्वासघात किया, अब उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, जिनके नाम चौधरी असलम अली, श्री हरगोविंद भार्गव, मोहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीकी, श्री हाकिम लाल बिंद, मोहम्मद असलम रायनी, श्रीमती सुषमा पटेल व श्रीमती वंदना सिंह है। मायावती गुस्से में है। मायावती को लगता है विधायकों ने बगावत की, लेकिन इन विधायकों को लगता है ये बगावत नहीं, अधिकारों के लिए आवाज उठाना है। तो सब के सब विधायक एक सुर में सुर मिला रहे हैं। निलंबित कर दिया, उसके बाद में देखा जाएगा। अभी तो लेटर हमें मिला नहीं, अभी कोई लेटर हमें मिला नहीं। हम बीएसपी के विधायक हैं, बीएसपी में बीएसपी में रहेंगे। बीएसपी ने बगावत करने वाले सभी 7 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश भी कर दी, लेकिन अब इन बागियों के सुर बदल गए। मान्या बहन जी हम सबकी नेता हैं, कल भी नेता थी, आज भी नेता है और कल भी नेता हम लोगों की रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी हम लोगों की पार्टी है। अगर हमारी नेता ने निर्णय लिया है तो हम उसका सम्मान करते हैं। सियासी मैदान में सीनाजोरी दिखाने का अंजाम इन बागी विधायकों ने देख लिया। मायावती जिस तेवर के लिए जानी जाती हैं, उसी तेवर से अपना अंदाज बागियों को दिखाया और उनके चेहरे लाल हो गए। मैं माननीय बहन जी का इस डिसीजन से मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और हम लोग दुखी नहीं हैं। हम लोगों ने अगर माननीय बहन जी को उनके कोऑर्डिनेटर के रवैये के विषय में, उनके उत्पीड़न करने के संबंध में अगर मैंने बयान दिया है और अगर बहन जी को इसको बुरा लगा हो और अपने कोऑर्डिनेटर के अंदर सुधार न लाएं और उसके बावजूद हम लोगों को अगर निलंबन करती हैं या निलंबित किया है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। इन बागी विधायकों पर कार्रवाई का डंडा मायावती ने चलाया, संदेश भी दिया, अखिलेश को निशाने पर भी लिया। अब इस पर विश्लेषण तो होना ही चाहिए। यूपी में भविष्य की राजनीति की राह किस ओर जाएगी, ये भी जान लीजिए। तो राजनीति में जानते हैं कोई अस्थाई शत्रु या मित्र नहीं होता है, और बहन जी का इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की भावना के आग्रह से दलित भाइयों को संगठन, सत्ता, सदन में सहभागिता के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया है। और वो क्या निर्णय लेती हैं, अगर हमारे साथ भी रहती हैं तो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा और हम उसका स्वागत करेंगे ही। और समाजवादी पार्टी का इस समय जो मतलब रवैया रहा है वो उनकी हताशा को बताता है कि चूंकि उनको जनता पे विश्वास नहीं है तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़ के राज्यसभा में या कहीं भी ले आ रहे हैं, वो गलत है, वो निंदनीय है। समय समय पर देखने आया है जब भी जनहित मुद्दों को लेकर बहन मायावती जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना, और भी राज्यसभा में सबको पता चल गया 22 और उनके सुता जो उनके जो जनप्रतिनिधि हैं जिस सिंबल पर वो जीत गया वो विधायक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भी समझती है और लगातार कांग्रेस को आरोपों की पुष्टि होती है कि भारतीय जनता पार्टी के अघोषित रूप से मायावती प्रवक्ता हो चुकी है। विलय कर लेना चाहिए उनको। उनके अपने विधायकों की भी वही सोच है कि वो अपने उसके लिए कि राज्यसभा में हमारा एक उम्मीदवार पहुंच जाए, हम बीजेपी से तालमेल कर लेंगे। उधर जो 21 में फरवरी में विधान परिषद के चुनाव होने में उसमें हम बीजेपी को मदद कर देंगे, यहाँ राज्यसभा का हम मेंबर ले लेंगे। तो वो जो उनकी सोच है, मुझे लगता है कि अब वो इस सोच को से उनको हटना चाहिए, उबरना चाहिए, क्योंकि अब उस सोच में, उस रणनीति में या उस सिद्धांत में वो एक्सपोज हो चुकी है।
अब देखिए बगावत की आग को हवा देने वाली सपा के धुरंधर की राय किस ओर जा रही है। संस्कृति की दुहाई देकर कह रहे हैं इन बागियों को चाय पर बुलाया था। दूसरी राजनीतिक पार्टी का चश्मा गलत पहना है, उन्होंने थोड़ा सा द्वेष का चश्मा पहन रखा है या उन्होंने नफरत का चश्मा पहन रखा है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। हम हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को अपना के चलते हैं। राजनीति चरम पर है। सपा और बसपा के बीच 36 का आंकड़ा पार हो गया। दूरियां अब तलखियों में तब्दील हो गई और राजनीति कह रही है अब नए रंग रूप में मैं आऊंगी। निहारिए, क्योंकि आप यूपी में हैं, यहां से दिल्ली के लिए रास्ता जाता है। राज्यसभा चुनाव में बसपा के बागी विधायकों को बगावत करना महंगा पड़ गया। जहां एक तरफ बसपा से उनका निलंबन हो गया, वहीं अब उनके सामने तमाम तरह की दिक्कतें खड़ी हो गईं। ऐसे में जहां एक तरफ उनकी विधायकी पर तलवार लटकी हुई है, वहीं आने वाले नए ठिकाने को ढूंढने के लिए भी अब उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन इस पूरे वाकये के दौरान बागी विधायकों में एकजुटता दिखाई दी। विधायकों का कहना यह है कि जब हमने पार्टी में बसपा और भाजपा के रिश्ते पर विरोध दर्ज किया तो हमें पार्टी में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।